India is a global superpower. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. सातों मुस्लिम देश इसराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन इसराइल ने बता दिया है कि उसे मुकाबला करने के लिए 7 देशों की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ भारत ही काफी है। तभी तो इसराइल ने भारत में बैठकर ऐलान किया है कि वो भारत का एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसराइल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भारत को सुपर पावर देश बोल रहा है। दोस्तों, इस वक्त इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर हैं 3 दिन की, और इजराइल और भारत के बीच में एमओयू साइन होने जा रहा है डिफेंस कॉर्पोरेशन पर, और दुनिया भर में भारत के उदय की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ टॉप इकोनॉमिस्ट मार्टिन वोल्फ ने भी कहा है इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन सकता है। भारत की बढ़ती ताकत का लोहा अब दुनिया मान रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ अपनी सामरिक ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए संकट की घड़ी में संकट मोचक की भूमिका भी निभाता है। तुर्की सीरिया में आया भूकंप हो या कोरोना महामारी, भारत ने हर मौके पर दुनिया का साथ दिया। ऐसे में भारत के खास दोस्त इजराइल ने भी माना है कि भारत अब क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ चला है। कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री। बाकी सारे नेशंस के साथ भारत काम करता है, कोई भी देख लीजिए। इनफैक्ट ओआईसी के अंदर भारत को ज्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान से ज्यादा, ऐसी हालत है। सो दिस शोज हाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज वर्किंग। उनको सबको मालूम है भारत के साथ रहने में फायदा है, और ये सब इतने सारे जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स है, ये ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री भारत आए, उन्होंने जयशंकर साहब से बातचीत की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने धन्यवाद कहा इजराइल का समर्थन करने के लिए। और उन्होंने बताया कि भारत और इजराइल के रिश्ते कोई पॉलिटिकल रिश्ते नहीं हैं बल्कि एक परिवार जैसे रिश्ते हैं, और साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री मोदी लीडरशिप को भी सराहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को वेरी स्ट्रॉन्ग बताते हुए कहा कि वो किसी के सामने झुकने वाले नेता नहीं हैं और भारत को भी किसी के सामने नहीं झुकने देंगे। ये सब तारीफ करते हुए इजराइल के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत एक सुपर पावर है। India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. दोस्तों, इस वक्त इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक उनका व्यू है, हम कुछ ये थोड़े ही कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की।
इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2, ये दो चीजें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहां से अंदाजा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि I2U2 क्या इजराइल जो है वो उसको मिडिल ईस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी तो चीज़ मैटर करती है। अब वो समझते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल अब क्या चीज़ इंडिया कर सकता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखो, कीप पाकिस्तान बिजी, जो कि हमारे क्या नाम है अजीत दोवल साहब, जो उनका बिजनेस है, जॉब है कि हमें पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी में इन चीज़ों में फंसा के रखो और ये चीज़ होती रहे। और लेट्स सी इसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। और इंडिया और इजराइल की जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इट हैज़ ह्यूज सिग्निफिकेंस। इसकी हमारे लिए बड़ी अहमियत है। मैं आपको बात बताऊं, वो अलहदा बात है कि अभी जो इस पार्टनरशिप के अंदर हमने ये चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा में जाके सारी रिकन्स्ट्रक्शन और बाकी चीज़ें वो इस तरह की डेवलपमेंट ये होगी। ठीक है जी। जो रेडिकल टेररिज्म है वो दोनों कह रहे हैं जी थ्रेट टू इंडिया एंड इजराइल। अच्छा, जो स्टेट टेररिज्म है उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना। अच्छा, ये लोग भी बात करते हैं, कहते हैं यार रेडिकल टेररिज्म तो हो गई, ठीक है, सब दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज्म क्या होता है? अच्छा, इंडिया की फिर वो तारीफें कहते हैं जी ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्लोबल सुपर पावर है। अब ये चीज़ें जो हैं और फिर दूसरी ये भी है कि जब वो कहते हैं जी कि 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ तो मोदी साहब फर्स्ट लीडर था जिसने नेतन्याहू को कॉल की थी, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। और फिर वो कई लोगों का तो ये कहना है कि भाई इन्होंने तो पैसे पूसे भी दिए, सब कुछ दिया इंडिया ने। वो हमारे वो मेजर गौरव आर्य साहब हैं, बड़े आपको पता है पॉपुलर मीडिया पर्सनालिटी हैं। इजराइल ने इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर कहा है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर हैं 3 दिन की, और इजराइल और भारत के बीच में MOU साइन होने जा रहा है डिफेंस कॉर्पोरेशन पर, और दुनिया भर में भारत के उदय की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ टॉप इकोनॉमिस्ट मार्टिन वोल्फ ने भी कहा है इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन सकता है अगर अपनी ग्रोथ को 4.8 से बढ़ाकर 7.5% करे। और यही कई सारे सवाल हैं कि भारत की जो ये कहानी है या भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर हम जो सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं इसको लेकर हम आज की चर्चा रखेंगे। और उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, इजराइल ने भारत को सुपर पावर बोला, ग्लोबल सुपर पावर, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? कैसे इसको डिकोड किया जाना चाहिए? अंबर जी वो स्लाइड्स भी लगा दीजिए जो अच्छा रहेगा, तो हमारे दर्शक रिलेट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अ ग्लोबल सुपर पावर, इजराइल कॉल्स इंडिया ग्लोबल सुपर पावर। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो अगले महीने भारत आने वाले हैं और अगले ही महीने व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। भारत नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है। और ये भी देखिए, फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है स्टब्स, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। उन्होंने कल जो पलकी शर्मा के साथ अपने इंटरव्यू में बोला था कि भारत को सुपर पावर बन रहा है और उसको UN सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सीट देने की जरूरत है। अब जब फिनलैंड कुछ बोलता है ना, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क अगर कुछ बोलते हैं तो समझ लीजिए ये बात बोल रहा है अमेरिका, क्योंकि ये तीनों नेशंस जो है अमेरिका के माउथपीस बोला जाता है। उसके बाद माइक केनेडी ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि हम अपनी टाइस इंडिया के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं और US के साथ हमारा जो टाइस है हम डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं।
पिछले साल ये वही कनाडा है जो जस्टिन ट्रूडो के रूप में उन्होंने हम पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए थे, खालिस्तानी ऑपरेटिव्स को उन्होंने शरण दी थी। आज वो कनाडा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। बहरीन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चालू कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री के बयान से कई देशों को मिर्ची लगी है, क्योंकि उन्होंने कहा है इंडिया एक ग्लोबल पावर है और हो भी क्यों ना, वैसे ही चौथे नंबर पर हमारी मिलिट्री पावर आती है और अब इकोनॉमी पावर भी हम तीसरे चौथे नंबर पर है। और जैसे ही भारत पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चल रहा है, सबका मदद करता है, तो उससे तो भारत ही दुनिया का लीडर बनेगा। भारत की सबसे खूबसूरती यह है कि वो अपनी मनमानी किसी पर नहीं थोपता, सब देशों को सबका साथ सबका विकास के साथ ही काम करता है। जैसे पीएम मोदी का देश में नारा, ठीक वैसे ही इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। हर भारतीय चाहता है कि भारत एक सुपर पावर बने।